तो कितने साल से राजनीति में सक्रिय हैं? 20 सालों से हूँ 20 सालों से जी। दो बार जिला परिषद जीती जी हैं? 10 साल जिला परिषद रही हूँ 2 बार। जी 2 बार। तो अब विधायक बनना है जी बिल्कुल बनना है। तो लोग कह रहा है बहुत खर्चा होता है चुनाव में, कहाँ से पैसा कैसे मैनेज करेंगे, या हो जाएगा? हो जाएगा बिल्कुल। मुझे पैसा नहीं चाहिए। तेजस्वी जी से मैं उम्मीद रखती हूँ कि मुझे टिकट देंगे, और तेजस्वी जी से मुझे पैसे नहीं बस टिकट चाहिए, और मैं रिकॉर्ड मतों से जीत के भी आऊंगी। मैं इसीलिए कह रहा हूँ बाबा साहब के संविधान से इसीलिए जातिवादी मनुवादियों के पेट में दर्द होता है, क्योंकि वहाँ से प्रेमा चौधरी जैसे लोग निकल रहे हैं। ये मेरी रुचि है इस बार बिहार में समाज कितना बदला है। एक वक्त था जिनको पढ़ने लिखने नहीं दिया गया, एक हिस्सेदारी नहीं थी, मात्र 75 साल में वो घरों से मजबूती से निकल रही है, राजनीतिक सामाजिक आर्थिक भागीदारी तय कर रही है। बिहार में चुनावी सरगर्मी बहुत तेज है, मैं कहूँ कि चरम पर है। मैं इस समय आरजेडी दफ्तर में हूँ और मेरे साथ एक महिला उम्मीदवार हैं जो आरजेडी से उम्मीदवारी पेश कर रही है, और इनकी हिम्मत की दाद दीजिए कि आरजेडी से उम्मीदवारी मांग रही हैं, उम्मीदवार बनना चाहती है, और वहाँ आरजेडी का सिटिंग विधायक था जो अब पार्टी बदल के जेडीयू में जा चुका है। क्या नाम हुआ मैम? प्रेमा चौधरी, पूर्व जिला पार्षद। तो आप दलित समाज से? जी दलित समाज से हूँ, पासी हूँ। तो रिजर्व सीट पर ट्राई कर रही हैं? जी रिजर्व सीट पे ट्राई कर रही हूँ। कौन सा सीट है? ये प्योर आरजेडी का है। नहीं, विधानसभा का क्या नाम? ये रजौली विधानसभा, जिला नवादा। नवादा जिला जी। तो कितने साल से राजनीति में सक्रिय हैं? 20 सालों से हूँ 20 सालों से जी। दो बार जिला परिषद जीती जी हैं? 10 साल जिला परिषद रही हूँ। तो मुखिया लड़ी की नहीं? नहीं मुखिया नहीं लड़ी हूँ। सीधे जिला पार्षद 2 बार? जिला कितना से जीती हैं? ये एक बार तो मैं 7,000 वोट के अंतर से जीती हूँ, और एक बार 6,000। 2 बार? जी 2 बार। तो अब विधायक बनना है? जी बिल्कुल बनना है। क्यों विधायक बनना चाहते हैं? क्योंकि हमारे पिताजी पुराने लीडर रहे हैं, और उनका था कि दलितों के लिए लड़ाई लड़ना, गरीबों के लिए लड़ाई लड़ना, गरीबों का कल्याण करना और समाज का उत्थान करना। तो बस मैं चाहती हूँ जो पिताजी का जो सपना था मैं वो पूरा करूँ। कुछ ऐसा काम, आप 2 बार जिला पार्षद रही हैं, आप चूँकि इंटरव्यू दो, कुछ ऐसा काम जो आपने बेहतर किया हो वो बताना चाहेंगी जिला पार्षद के तौर पे, जो लोगों को याद हो या आपके ध्यान में? बहुत सारा ऐसे जिला पार्षद में काम आते हैं, तो जो भी आते हैं मैंने किया। जैसे चापाकल हो गया, आपका हो गया, नली गली हो गया, आपकी बहुत सारी जो समस्याएं मैंने जो अपने क्षेत्र में की हूँ। तो आप राजनीति में मर्जी से हैं या परिवार का दबाव है या आपके हस्बैंड चाहते हैं? नहीं, अपनी मर्जी से हूँ। हाँ। अपनी मर्जी से हूँ। पति क्या करते हैं? पति टीचर है। अच्छा, वो सरकारी नौकरी में? जी जी जी। तो विधायक बन के क्या करेंगे? मान लीजिए आप विधायक बन गए तो क्या करेंगे? बिल्कुल समाज का सेवा करूंगी, और हमारे गार्जियन गरीबों के मसीहा लालू प्रसाद यादव जी के हाथों को मजबूत करूंगी। उनका जो भी विचारधारा है, उनका जो भी विजन है, वो मैं जन जन तक पहुंचाने का काम कर रही हूं और आगे भी करूंगी। कहाँ तक पढ़ी लिखी हैं आप? ग्रेजुएशन की हुई हूँ। अच्छा, आप मैं एक सवाल पूछूं, दलितों की सबसे बड़ी समस्या दलित समाज के लिए क्या आपको लगता है? जी दलितों के लिए देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि आज भी हमारे जो दलित भाई बहन हैं, आज भी शिक्षा के प्रति जितना आगे होना चाहिए वो नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि दलित अपने बच्चों को शिक्षित करने का काम करें, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी साधन है जिसको पाकर गरीब से गरीब व्यक्ति उच्च से उच्च पद पर जाकर अपने समाज का विकास कर सकता है। तो हमारा सबसे पहला प्राथमिकता यही रहेगा दलितों के लिए कि मैं घर घर जाऊं और उनके बच्चों को जगाने का काम करूं, मतलब उनके माता पिता को जगाने का काम करूं, ताकि वो अपने बच्चों को शिक्षित करने का काम करें, स्कूल भेजने का काम करें। महिलाओं के लिए क्या लगता है, महिलाओं के लिए क्या बड़ी समस्या है? महिलाओं के लिए तो है समस्या कि आज भी देख लिया जाए तो महिलाएं घर से बाहर निकलना नहीं चाहती हैं। तो मैं चाहती हूँ कि महिला किसी से कम नहीं होती है, उनको बिल्कुल उनका हक अधिकार है, बिल्कुल भी आगे आना चाहिए जैसे मैं आगे हूँ। तो मैं महिलाओं को भी यही समझाने का काम करूँगी कि आप भी एक दलित महिला हैं, तो आप भी मतलब कि कुछ ऐसा कीजिए, मतलब क्या नॉर्मल सभी महिलाओं के लिए मैंने पूछा था, महिलाएं तो सब पीड़ित जी हैं। बिल्कुल। देखिए जहाँ तक है जो अशिक्षित महिला है वही पीछे है, लेकिन जो शिक्षित है वो तो आगे बढ़ ही रही है ना। मतलब आपका जोर शिक्षा पर है? जी बिल्कुल, शिक्षा पे ही है। तो लोग कह रहा है बहुत खर्चा होता है चुनाव में, कहाँ से पैसा कैसे मैनेज करेंगे, या हो जाएगा? हो जाएगा बिल्कुल। मुझे पैसा नहीं चाहिए। तेजस्वी जी से मैं उम्मीद रखती हूँ कि मुझे टिकट देंगे, और तेजस्वी जी से मुझे पैसे नहीं बस टिकट चाहिए, और मैं रिकॉर्ड मतों से जीत के भी आऊँगी। क्योंकि कितना से जीतेंगे?
काफ़ी संख्या मान के चलिए कि 50,000 वोट के अंतर से 50,000 से आप जीत जाएंगी? बिल्कुल जीतूंगी। ये कुछ ज्यादा हो गया मैम। नहीं नहीं ये नहीं कॉन्फिडेंस अच्छा है जी, बट ओवर कॉन्फिडेंस है। नहीं, नहीं, अरे नहीं, 70-75,000 तो पोल होता है पोल होता है, लेकिन फिर भी एक उम्मीदवार के लिए, बड़ा मैक्सिमम जी, जी, पोल जी, होता जी, है। जो जी। विनिंग पोल कैंडिडेट होता है 70-75-80,000 वोट लाते हैं बस हो जाता है। बिल्कुल जीतूंगी, मुझे पूर्ण अपने आप पे विश्वास है, कहे 15-20,000 से जीत जाएंगे। क्योंकि वहाँ हमारी अच्छी पकड़ है और हमारे जो पिताजी हैं हमेशा मतलब जो भाजपा को वोट करते हैं उसका भी वोट अपने पक्ष में कर लूँगी। भाजपा का वोट अपने पक्ष में कैसे कर ले? जैसे रवि अच्छा, जब आप इतना कॉन्फिडेंट हैं, जी जी अब मुझे अच्छा लग रहा है, तो आप जनरल सीट पर काहे नहीं फाइट करती हैं? रिजर्व सीट किसी वंचित समाज के लोग के लिए छोड़ दीजिए। अगर वो भी समय आएगा तो वो भी करूँगी। अभी नहीं हिम्मत हो रही है? अभी हिम्मत की बात नहीं है। उसी विधानसभा में आपने मेहनत कर जी रखा जी है, जी शुरू से ही। लेकिन लगता नहीं कि मैं सोचता, मेरी अपनी राय है, आप सहमत नहीं, आपका अधिकार है रिजर्व सीट पर लड़ना, बाबा साहब ने संवैधानिक अधिकार दिया है, लेकिन मेरी इच्छा होती है ना कि शोषित खासकर दलित समाज के लोग जनरल रिजर्व तो उसके लिए है ही, उस पर तो कोई ना कोई आएगा ही, जनरल पर भी लड़के ताकत दिखाएं, क्योंकि ये तो मैं फिलहाल अभी सोची नहीं हूँ, जिस पे मैं इस बार सोचिएगा। प्रतिक्रिया तो सोचूंगी तब आपको बताऊंगी। पार्टी में कितने साल से? 20 सालों से उम्मीद है टिकट मिल जाएगा? पूर्ण 99% मुझे उम्मीद है कि टिकट मिलेगा। तेजस्वी जी मुझे जानते हैं और मुझे उन पे पूर्ण विश्वास है। सोचिए, मेरी रुचि है इस बार बिहार में समाज कितना बदला है। एक वक्त था जिनको पढ़ने लिखने नहीं दिया गया, एक वक्त था जिनको शूद्र और अछूत बना दिया गया। सोचिए बाबा साहब के संविधान में कितनी ताकत है। मैं बार बार कह रहा हूँ, 21वीं सदी डॉक्टर अंबेडकर की सदी होगी, बाबा साहब की सदी होगी। उनके बच्चे घरों से निकल रहे हैं, पुरुष महिला। सोचिए, प्रेमा चौधरी हैं, ग्रेजुएट हैं, पॉलिटिकल भागीदारी तय कर रही हैं, 2 बार जिला पार्षद रह चुकी हैं और अब विधायक चुनाव में अपनी दावेदारी ठोक रही है। इस बार मैं नेशनल दस्तक पर आपको ऐसे तमाम लोगों से रूबरू कराऊंगा जो शोषित वंचित समाज से निकलकर और राजनीति में अपनी दावेदारी पेश करे। सोचिए बाबा साहब के संविधान में क्या ताकत है, और इस देश के उन लोगों के लिए जो शोषित वंचित थे, जिनको शूद्र अछूत बना दिया गया था, जिनकी राजनीति, पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल, दवाई में हिस्सेदारी नहीं थी, मात्र 75 साल में वो घरों से मजबूती से निकल रही हैं, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक भागीदारी तय कर रही है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, बाबा साहब के संविधान से इसलिए जातिवादी मनुवादियों के पेट में दर्द होता है, क्योंकि वहाँ से प्रेमा चौधरी जैसे लोग निकल रहे हैं। शुक्रिया मैम हमसे बातचीत करने के बहुत लिए। बहुत धन्यवाद आपको। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।